हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। और एरिया अपन पढ़ रहे थे, भाग 2 अपन देख रहे हैं, जिसमें चतुर्भुज के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं पहली वीडियो में आपको दे चुका हूं। यहाँ पे अपन क्वेश्चन आंसर समझेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक आयताकार भूखंड है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको समझनी पड़ेगी, आयत क्या होता है। मैंने आपको बताया हुआ पिछली वीडियो में कि आयत होता है वह जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है और क्षेत्रफल होता है इसका लंबाई इंटू चौड़ाई, और आमने सामने की भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। यानी कि ये ए होगा, ये बी होगा, तो इसके बी के सामने वाला बी और ए के सामने वाला ए होगा। ये क्या हो गया, आयताकार आयताकार भूखंड। जैसे खेत भी होते हैं आयताकार, उस प्रकार ही, ठीक है। तो देखिए, इसकी लंबाई दी है, लंबाई क्या दी है अपने को 30, और चौड़ाई क्या दी है 40, ठीक है। वैसे ये सवाल में ऐसा लिखा हुआ है, लंबाई हमेशा लंबी होगी इसलिए उसको लंबाई बोलते हैं, जो लंबा होता है उसे लंबाई बोलते हैं, ठीक है। पर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सवाल करना अपने को सिर्फ। तो जो अपने को लंबाई दी है, ठीक है, वो कितनी दी है 30, और चौड़ाई कितनी दी है 40। कोई इशू नहीं है, देख लेते हैं अपन। देखिए अब क्या हुआ, उस भूखंड का क्षेत्रफल तथा विकर्ण बताना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होगा इन दोनों का गुणा, ए इंटू बी, है ना, ए इंटू बी। ये क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना। इसको क्या बोलेंगे अपन, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्या करेंगे, 30 और 40, ए की वैल्यू क्या है 30 और बी की वैल्यू क्या है 40, यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। एक और चीज समझिएगा, 100 ये हो जाएगा 1200, ठीक है। 2 जीरो ऐसी कैसी आ गई, इसका गुणा करा 1200 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। जरा समझिएगा, ये था 30 मीटर, ये था 40 मीटर, तो यहां पे भी 30 मीटर लिखाएगा और यहाँ पे भी 40 मीटर लिखाएगा। जब मीटर का मीटर के साथ गुणा हुआ तो मीटर स्क्वायर, और इसका गुणा हुआ तो 1200 मीटर। अब एक और चीज आपसे पूछी गई है, क्षेत्रफल तो अपन ने बता दिया कि भाई 1200 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। अब विकर्ण, देखिए एक और चीज पूछी गई, विकर्ण। विकर्ण आपको पता है कि ये क्या बन गया, इसका विकर्ण बन गया, ठीक है। अब अपने को फाइंड आउट करना विकर्ण। तो आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा होगा, ये यहां से लेके ये एक त्रिभुज नजर आ रहा होगा। और जब त्रिभुज होता है तो आयत में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। आयत में कौन सा एंगल बनता है, 90 डिग्री का बनता है कोण। जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो वो समकोण त्रिभुज बनता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या लग जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय। ये बन गया समकोण त्रिभुज। देखिए, जिसमें ये निकालना है, ये आपको पता है 40, ये 30, तो आपको विकर्ण निकाल के देना है, ठीक है। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर, जो यहाँ पे विकर्ण बनेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देता हूं। देखिए, ये क्या बनेगा, लंब, ये क्या बन गया लंब, ये क्या बनेगा आधार। विकर्ण अपने को निकालना है, इसको लिख दिया के। आधार क्या है 40, 40 का स्क्वायर प्लस लंबाई क्या है, या लंब क्या है 30, तो इसका स्क्वायर। तो कर्ण बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1600, क्योंकि 40 गुणा 40 1600, 30 गुणा 30 900। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनाएगा 2500, ठीक है। ये क्या बनाएगा 2500। और जब ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के उस साइड जाएगा तो कर्णी बनाएगा इस प्रकार 2500। जब इस प्रकार लिखा रहेगा तो यहां समझिएगा आप, के बराबर लिखा है रूट 2500, करनी 2500। जब करनी से इसको बाहर निकाला जाएगा तो इस प्रकार निकालेंगे अपन। मैं डिटेल में बता देता हूं एक बार, गुणनखंड करके 2 से भाग दिया 1250 आएगा, 2 से फिर भाग देंगे इसमें 625 आएगा, 2 से भाग नहीं जाएगा, 5 से देंगे। अब 5 से इसमें भाग देंगे तो 125 बार जाएगा, और फिर 5 से भाग देंगे तो 25 बार जाएगा, और फिर 5 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, और फिर 5 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। 2 के जोड़े बनाने हैं। इन दोनों 5 ने मिलकर 1 5 बाहर निकाला, इन दोनों 5 ने मिलकर 1 5 बाहर निकाला, इन दोनों ने मिलकर 1 2 बाहर निकाला, ठीक है। इन सब का क्या करना है, आपस में गुणा, ठीक है। इन सब का क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। तो क्या होगा, 2 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। इन दोनों गुणा करा 25, 25 दूना 50, यहां से निकला 50 बाहर, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 50, यानी कि यही क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी विकर्ण की वैल्यू। विकर्ण कितना हो जाएगा आपका 50। क्लियर है, कोई समस्या हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिए, अभी डिटेल में बताना, अपन इसको शॉर्ट में भी कर देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है।
देखिए एक लंबाई यहां लिखा होगा, यहां सवाल में लिखा होगा एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा होगा एक आयत की लंबाई। क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने गलती से गलत लिख दिया था। आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 17 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आयत, फिर से वही चीज, ये है आयत, ठीक है। तो क्या दिया है आपको, लंबाई दी है 15 और विकर्ण कितना दिया है 17। बताना क्या है, बताना क्या है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए ये चाहिए आपको, ठीक है। फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ये कर्ण का स्क्वायर और ये लंब का स्क्वायर, ये आधार। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं पता अपने को। 17 इंटू 17 करेंगे, यहाँ 17 इंटू 17 करके लिखेंगे आप लोग, 15 इंटू 15 यहाँ करके लिखेंगे अपन, प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। 17 इंटू 17 करा तो यहाँ आ जाएगा 289 और 15 इंटू 15 करा तो 225, ए का स्क्वायर, ठीक है। अब जब ये वैल्यू उठ के इस साइड आएगी, ये वैल्यू इस साइड आएगी तो घटेगी, ठीक है, क्योंकि ये 25 इधर प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का। 289 माइनस 225 बराबर ए का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जब इसमें से इसको घटाया जाएगा तो 9 में से 5 गए तो 4 बचे, और यहाँ 8 है, 8 में से 2 गए तो 6 बचे, 2 से 2 गए तो कुछ नहीं बचा, तो 64 बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर के। ये जब इधर रूट आएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या है 64, ए बराबर क्या हो जाएगा रूट 64, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के उस साइड चला जाएगा। जब 64 को बाहर निकाला जाएगा तो 8 बाहर निकलेगा, क्योंकि 64 को अपन 8 गुणा 8 लिख सकते हैं, ठीक है। आप गुणनखंड करके देखिएगा इसे, एक बार और करके बता देता हूं मैं। 32 16 8 4, ये हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए इन दोनों में से 1 2 बाहर निकलेगा, इन दोनों में से 1 2 बाहर निकलेगा, इन दोनों में से 1 2 बाहर निकलेगा। 3 बार 2 का गुणा होगा तो 8 आएगा, तो यहां से बाहर निकलेगा 8, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। इस ए की वैल्यू बनी अपने पास 8। आपको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये है क्या लंबाई और ये क्या आई चौड़ाई। जब इन दोनों का गुणा करते हैं तो इसका क्या निकल जाता है क्षेत्रफल। तो 15 गुणा 8, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 15 8 120 मीटर का स्क्वायर, क्योंकि ये मीटर में थी, सॉरी सेंटीमीटर में थी वैल्यू, तो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल क्या बन जाएगा 120 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर है आपको। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, मैं इसको रफ कर देता हूं। एक कमरा 20 मीटर चौड़ा है, 20 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा है। इसके फर्श पर 60 मीटर चौड़ी दरी बिछाना है, जिसका खर्च कितना है 20 रुपए प्रति मीटर। जिसका खर्च, यहाँ खर्च लिखा होगा, जिसका खर्च है 20 रुपए प्रति मीटर। कुल खर्च कितना होगा पूरे कमरे में बिछाने के लिए, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कमरा 20 मीटर लंबा था 15 मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो कमरे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं अपन, ठीक है। क्षेत्रफल आएगा किसका कमरे का 20 गुणा 15, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ये कितना हो जाएगा 300, ये मीटर में दिया हुआ है 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके फर्श पे 60 मीटर चौड़ी, यानी कि सिर्फ क्या दिया है अपने को चौड़ाई की। जैसे कि मान लीजिए ये कमरा है 20 बाई 15 का, ठीक है। हाँ लंबाई दी है 20 और चौड़ाई दे दी अपने को 15, ठीक है। 15 अपन यहां लिख लेते हैं और 20 को यहां लिख देते हैं। तो देखिए अपने से पूछा गया है कि 60 सेंटीमीटर, देखिए 100 सेंटीमीटर का क्या होता है 1 मीटर होता है, ठीक है। तो 60 सेंटीमीटर में कितना मीटर हो जाएगा 60/100, यानी कि 3/2, 3/5, 3/5 मीटर। क्योंकि देखिए 0 से 0 कट गया, इसमें 3 बार गया, इससे 2 बार, इससे 5 बार गया 2 से भाग, तो 3/5 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है।
तो 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाना है, जिसको 20 सेंटीमीटर प्रति, जिसका खर्च है 20 रुपए प्रति मीटर। अगली चीज अपन देख, अपने सामने जो आती है ये क्या आ गई अपने पास, चौड़ाई। किसकी आई चौड़ाई, दरी की चौड़ाई आई, लंबाई नहीं आई है अपने पास। ठीक है, लंबाई नहीं आई। लंबाई निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जो क्षेत्रफल है, देखिए ये तो आ गई अपने पास चौड़ाई किसकी, दरी की। ठीक है, ये लंबाई निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, क्षेत्रफल में दरी की चौड़ाई का भाग दे देंगे, क्योंकि ये क्षेत्रफल पे ही तो बिछानी है। ठीक है, जो 300 है उसमें भाग दे देंगे किसका, 3/5 का। क्यों, क्योंकि देखिए इसको जब भाग दिया जाएगा तो ये पलट जाएंगे। ठीक है, 300 गुणा 5/3। ठीक है, तो आपके पास लंबाई कितनी आएगी इसकी, 500, क्योंकि यहाँ 100 बचा, 100 का 5 में गुणा करा तो ये आएगा आपके पास मीटर में। ठीक है, अब आपके पास 1 मीटर का खर्चा कितना था, 20 रुपए, तो 500 मीटर का खर्चा कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा आपका आंसर कि दरी बिछाने का टोटल खर्च कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, एक आयताकार पार्क 90 मीटर लंबा 60 मीटर चौड़ा है, इसके चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। चारों तरफ कैसा रास्ता है, 5 मीटर चौड़ा, जिस पर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से सड़क बनाने का खर्च बताना है आपको। ठीक है, तो पहले तो पार्क बनाया जाएगा, ये बन गया भाई पार्क। ठीक है, ये बन गया पार्क, चारों तरफ 5 मीटर, यानी कि इससे 5 मीटर दूर ये 5 मीटर, इससे भी 5 मीटर दूर ये 5 मीटर, इधर भी 5 मीटर दूर और इधर भी 5 मीटर दूर। इतना चौड़ा रास्ता लेके चलना है अपने को। तो देखिए इधर से जब ये रेखा आएगी यहां से, इस प्रकार से बनेगा ये। ठीक है, तो आपको पता है 90 मीटर और 60 मीटर, ये हो गया 90 मीटर, ये हो गया 90 मीटर और ये हो गया 60 मीटर। अब देखिए अपने को इस रास्ते की लंबाई चौड़ाई नापनी है, इस रास्ते की लंबाई चौड़ाई। तो देखिए 5 मीटर तो ये यहां लंबा हो गया और 5 मीटर इधर लंबा हो गया, तो इधर इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 100, क्योंकि 5 मीटर दोनों साइड बढ़ जाएगा। और उसी प्रकार ये 60 है, ऐसे में ये कितना है 60 है, तो 5 मीटर इधर बढ़ जाता है, 5 मीटर इधर बढ़ जाता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 यहाँ हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा 70। तो देखिए इन दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रास्ते का बाहरी वाला ये वाला क्षेत्रफल मिल जाएगा इस वाले का। एक आयत ये बड़ा वाला दिख रहा होगा, एक छोटा वाला दिख रहा होगा। बड़े वाले का निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 गुणा 70 यानी कि 7,000। ठीक है, ये काय में निकलेगा आपके पास, मीटर में, मीटर स्क्वायर। ये क्या निकला, क्षेत्रफल किसका, बाहर वाले वर्ग आयत का, ये इस आयत का बाहर वाले का। ठीक है, एक अंदर भी आयत है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे, 90 गुणा 60, ये कितना हो जाएगा 5400 मीटर स्क्वायर। 5400 मीटर स्क्वायर अंदर वाले पार्क का क्षेत्रफल क्या आया, 5400 मीटर स्क्वायर। रास्ते को मिलाकर क्षेत्रफल कितना आया, 7,000 मीटर स्क्वायर। तो अपने को चाहिए था रास्ते का। ठीक है, 7,000 है कुल क्षेत्रफल। ठीक है, 5400 किसका है, पार्क का है। पार्क को हटाना है क्योंकि बचे हुए पे अपने को रास्ते पे क्या बनानी, सड़क बनानी है। बचा हुआ कितना आएगा अपने पास, यहां से 0 यहां से बचा 6 और यहां से बचा 1 मीटर स्क्वायर, इतना बचा है। और 1 मीटर में ये किसका क्षेत्रफल आ गया, रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल आ गया आपके पास, क्योंकि आपने क्या करा, टोटल में से पार्क को हटा दिया। अब आपके पास आता है 1 मीटर का 15 रुपए खर्चा है, तो 1600 का कितना हो जाएगा, 15 का गुणा कर देंगे इसके साथ, 2 जीरो की 2 जीरो, 15 छंग की 90, जीरो आता है 9, 15 एकम 15 और 9 24,000 रुपए का खर्चा आएगा। 24,000 रुपए का खर्चा आएगा काय में, इस सड़क को बनाने में। क्लियर हुआ ये। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं मुझसे। नेक्स्ट सवाल की तरफ अपन चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट सवाल है, एक आयत का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है, ठीक है, 252 वर्ग मीटर है, लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दिया है आपको, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आपको क्या दिया है, इनका अनुपात दिया है लंबाई इंटू चौड़ाई का, लंबाई और चौड़ाई का, ठीक है, लंबाई अनुपात चौड़ाई दिया हुआ है आपको, तो अपन इसको मान लेते हैं 9:7, ठीक है। तो अपन ने अनुपात रेशो मान लिया क्या, x, ठीक है। इन दोनों में रेशो क्या होगा, x होगा, तो ये कितना हो जाएगा 9x और ये कितना हो जाएगा 7x, ठीक है। अब फॉर्मूला देखिए, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है आपको 252, ठीक है, लंबाई कितनी है 9x गुणा चौड़ाई कितनी है 7x, ठीक है। लंबाई कितनी है 9x और चौड़ाई कितनी है 7x, तो ये क्षेत्रफल दिया, अपने को यहां से क्या निकालना है, इसकी परिमिति निकालना है, ठीक है। तो परिमिति, परिमाप और परिधि एक ही चीज होती है। देखिए इन दोनों का गुणा करा तो कितना हो जाता है ये 63x², ठीक है। और यहाँ पे 252 साथ में चल ही रहा था, 63 को इधर पहुंचाएंगे क्योंकि x की वैल्यू निकालना है अपने को, 252/63 x², ठीक है। या तो आप 63 से डायरेक्ट भाग दे सकते हैं या आप 7 से भी भाग देके चेक कर सकते हैं, ठीक है। 63 से भाग दिए, 63 एकम 63 और 4 बार गया भाग तो ये आया, ठीक है। तो देखिए अनुपात की वैल्यू निकालेंगे अपन, 4 बराबर आता है x², तो x की वैल्यू निकालने के लिए अंडर कर देंगे इसका 4 को, ठीक है। तो 4 का जब करनी निकाली जाती है बाहर तो 2 बाहर निकलेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है। x की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, x की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो 9 गुणा 2, तो लंबाई कितनी आ जाएगी अपने पास 18 और चौड़ाई कितनी आ जाएगी 14, ठीक है। अब आपको एक चीज समझनी है, आपके पास लंबाई कितनी है, लंबाई है 18 और चौड़ाई है 14। परिमिति का मैंने आपको क्षेत्रफल वो बताया था, परिमिति का आपको फॉर्मूला कि 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो देखिए 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो देखिए 2 एल यहाँ पे रख दें 18 और 14 यहाँ पे रख दें, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 और 18 हो जाता है 32, ठीक है। और 2 दुगुना कर देंगे तो 64 मीटर क्या हो जाएगी इसकी परिधि। आप पर इसको बिना फॉर्मूले के भी अपन कर सकते हैं, वो थोड़ा आप समझिए, ठीक है। लंबाई थी अपने पास 18, ठीक है, लंबाई आपको दे दी थी 18, तो सामने वाली भुजा भी 18, चौड़ाई थी 14, तो ये भी हो जाएगी क्या 14। सभी का योग बताना था आपको, सभी का योग, ठीक है। परिमिति मैंने बताया चारों भुजाओं का योग, 14 + 18, 14 + 18 ये 32 हो जाता, ये 32 हो जाता, 32 + 32 ये भी दोनों आपस में जुड़ जाएंगे 64 मीटर। आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते थे इसका, ठीक है। तो बताइएगा दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी।